तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अभिनेता की जो बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय विलेन हैं। उनकी गिनती हिंदी इंडस्ट्री के उम्दा एक्टरों में की जाती है, यानी कि बहुत ही खूंखार विलेन में उनका नाम है। अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक उन्होंने कई सुपरस्टारों के साथ काम किया है और उनके खाते में बहुत सी बड़ी फिल्में हैं। अगर आप लोग जानेंगे तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डैनी की। डैनी डेंगजप्पा बॉलीवुड का हिस्सा बनकर दुनिया की नज़रों से बचना बेहद मुश्किल होता है और कई बार स्टार अपने परिवार और चकाचौंध और मीडिया की नज़रों से बचाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी और बच्चे दुनिया की नज़रों से बच नहीं पाते। तो आज हम भी जानेंगे कि डैनी डेंगजप्पा की पत्नी कौन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। डैनी डेंजोगपा इनका नाम है, तो हम इनको डैनी ही कहेंगे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत लोकप्रिय विलेन है, आप सब लोग जानते भी होंगे। तो पर्दे पर डैनी ने खूंखार विलेन बनकर बहुत वाही लूटी, लेकिन उनकी पत्नी, जिसके सामने वे बिल्कुल ही नॉर्मल से एक बहुत ही साधारण से इंसान बन जाते हैं, वो कौन है? उनकी पत्नी का नाम है गावा। सोशल मीडिया पर उनकी गिनती की ही कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि वो लोगों का अपनी ओर ध्यान नहीं खींचती हैं। ये बहुत सुंदर हैं और कई हीरोइनों को टक्कर देती हैं। डैनी ने गावा के साथ 1990 में शादी की थी। अभिनेता के दिल की रानी असल जिंदगी में राजकुमारी हैं। गावा शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और सिक्किम की राजकुमारी हैं। वहीं डैनी देखिए गंगटोक के रहने वाले हैं। डैनी और गावा के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम रिंजिंग और बेटी का नाम पेमा है। कुछ लोग कहते हैं कि डैनी के बेटे रिंजिंग पिता की तरह एक्टिंग करके नाम कमाना चाहते हैं और बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। डैनी अदाकारी की दुनिया में देखिए एक बहुत बड़ा नाम है, यहाँ तक कि उन्हें देखिए रमेश सिप्पी की फिल्म गब्बर सिंह का भी रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने उस समय उस रोल को ठुकरा दिया था क्योंकि उनके पास उस समय काम बहुत ज़्यादा था। 70 के दशक से अब तक उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं, अगर हम आप लोगों से बात करें तो, जिसमें देखिए अग्निपथ, हम, खुदा गवाह, घातक, इंडियन, रॉबोट और बेबी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। कहा जाता है कि जब डैनी एक्टर बनने के लिए आए थे तो डायरेक्टर ने उन्हें एक गार्ड की नौकरी ऑफ़र की थी। इस बेइज्जती को डैनी आज तक नहीं भूले हैं और उन्होंने उसका बदला लिया था। तो हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। डैनी का असली नाम जो था वो टेशरिंग पेरेस्टो था। उन्हें डैनी नाम उनकी बैचमेट जया भादुड़ी, यानी आजकल जो जया बच्चन है, उन्होंने दिया था। एक बार की बात है, डैनी जुहू में घूम रहे थे। जुहू देखिए वो इलाका है, धर्मेंद्र, मनोज कुमार जैसे बहुत से एक्टरों के आप लोगों ने देखा होगा बंगले थे। तभी डैनी की नज़र मोहन कुमार के बंगले के बाहर पड़ी। डैनी ने उनके बारे में सुन रखा था। बंगले में सिक्किम के कई गार्ड खड़े थे, जिस कारण डैनी को अंदर जाने की एंट्री मिल गई। अब जब वो अंदर गए तो उन्होंने मोहन कुमार से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने जैसे ही मोहन कुमार के सामने अपनी एक्टर बनने की इच्छा रखी, मोहन कुमार उन पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने अपने बंगले के गार्ड की नौकरी उन्हें ऑफ़र की। उस दिन के बाद डैनी ने ये वादा किया कि एक दिन वो मोहन कुमार के बंगले के बगल में अपना बंगला बनाएंगे। और देखिए इसके साथ वक्त गुजरता गया और डैनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, लेकिन उन्हें खुद से किया अपना वादा याद था। आखिरकार उन्होंने मोहन कुमार के बंगले के बगल वाली ज़मीन को खरीद कर उस पर खुद का बंगला बनवाया। डैनी ने देखिए अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1971 में आई मेरे अपने से की थी। 1973 में उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म धुंध में भी रोल किया था, जिसमें उन्होंने निगेटिव रोल किया था। डैनी ने 1990 तक करीब 190 फिल्में की हैं। हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट के साथ 2003 में उनके द्वारा अभिनीत फिल्म 7 ईयर्स इन तिब्बत, इस पिक्चर को बहुत सराहा गया था। इस फिल्म को अगर आप लोग इसके बारे में जानते होंगे तो डैनी को पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। और आप लोग ये तो सुनते होंगे कि डैनी ने शोले फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन क्यों किया था शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। हुआ क्या था कि शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने जब उन्हें ये फिल्म ऑफ़र की थी ना, तब वे धर्मात्मा फिल्म के लिए फिरोज़ खान को हाँ कह चुके थे। फिरोज़ खान ने अफ़गानिस्तान में शूटिंग की परमिशन ले रखी थी, लिहाजा शूटिंग टाली नहीं जा सकती थी। तो डेट्स की कमी की वजह से उन्होंने गब्बर के रोल के लिए ना करना पड़ा। गब्बर के रोल के लिए ना कहने का उन्हें आज तक कोई मलाल नहीं है। वे हंसते हैं और कहते हैं कि उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। डैनी का परवीन बाबू के साथ रिश्ता भी आप लोगों ने सुना होगा। 70 के करीब, यानी 70 के दशक के करीब 4 साल तक डैनी और परवीन बाबू का अफेयर चला था। दोनों बिना शादी साथ ही रहते थे, जो उस समय देखिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन डैनी की माने तो उनका ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ था। उन दोनों ने अपनी अपनी इच्छा से
एक दूसरे को छोड़ दिया था और उसके बाद भी वो दोनों दोस्त थे। तो ये थी देखिए डैनी के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।